2 साल पहले मैं माता पिता और 2 बड़े भाइयों के साथ रहता था। हमारा मोहल्ला बड़ा नहीं था, बस 10 मकान थे और सब एक जैसे 2 मंजिला थे। मैं और माता पिता पहली मंजिल पर सोते थे और भाई दूसरी मंजिल पर। हमारा जीवन सामान्य था जब तक वह सुबह नहीं आई। उस दिन सुबह मैं बगल के कमरे में माँ और भाई अली की बातों से जाग गया। वे जोर से बातें कर रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। नींद में उठकर ब्रश करने लगा, स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। तभी अली अचानक मेरे कमरे में आई, मजाक में बोली, भूत देखना है तो मेरे साथ आओ। मैं चौंका और डर गया। उसके पीछे पीछे माता पिता के कमरे में गया। उसने खिड़की की ओर इशारा किया। आप देखिए। मैंने उसके इशारे की ओर देखा। मेरे घर के सामने एक चौड़ी सड़क थी और बीच में एक शॉल ओढ़े आदमी खड़ा था। सर्दी का मौसम था, बाहर घना कोहरा था, दृश्यता कम थी। वह हमारी तरफ पीठ किए था, सिर बाईं ओर मुड़ा और सड़क किनारे उगी झाड़ियों को देख रहा था। यह एक छोटे से जंगल की तरह दिख रहा था। माँ डर के मारे सफेद पड़ गईं और कहा कि उन्होंने इस व्यक्ति को कभी सोसाइटी में नहीं देखा। मुझे उतना डर नहीं लगा शायद वह किसी का इंतजार कर रही है। हम खिड़की के पास झुककर उसे देखते रहे पूरे 10 मिनट तक। वह वहीं जड़वत खड़ी रही, उसकी उंगली तक नहीं हिली। उसकी नजरें झाड़ियों पर थीं। बाद में सबको यह उबाऊ लगा तो सब अपने अपने काम, स्कूल और ऑफिस के लिए निकल गए। आमतौर पर मेरा बड़ा भाई मुझे बाइक पर स्कूल छोड़ता था। जब हम घर से निकले तब भी वह आदमी सड़क के बीच खड़ा था। उसकी मुद्रा में कोई बदलाव नहीं था और वह अब भी झाड़ियों को देख रहा था। मेरा भाई उसके पास से बाइक चलाकर गुजरा। मैंने उसे कुछ सेकंड ध्यान से देखा और अब कुछ विवरण देखे। उसने सफेद पायजामा पहनी थी, ऊपर हल्का भूरा कुर्ता लबादा था और क्रीम रंग की शॉल सिर से घुटनों तक ढकी थी। सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थीं। जैसे ही हम पास से गुजरे उसकी आंखें अचानक मेरी ओर मुड़ी और मेरी नजरों से टकराईं, जिससे मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैं सिर्फ उसकी आंखें देख सकता था, लेकिन पूरी तरह निश्चित था वह हंस रहा था और वह भी कानों तक फैली बड़ी हंसी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत अपना सिर घुमा लिया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रास्ते भर मैं सोचता रहा कि वह हंस रहा था या मैं हंस रहा था। झाड़ी में जो कुछ भी था स्कूल पहुंचकर व्यस्त हो गया और यह बात भूल गया। दोपहर 3 बजे के करीब मैं रिक्शा में बैठा घर जा रहा था और फोन पर स्क्रॉल कर रहा था। कॉलोनी के पास पहुंचते ही अचानक उस आदमी की याद आई और मैंने खिड़की से बाहर देखा। क्या वह अब भी वहीं है? उसी मुद्रा में सड़क के बीच खड़ा है और झाड़ियों को घूर रहा है। 3 पहिया वाहन उल्टी दिशा में चल रहा था। मैं उसकी पीठ ही देख सकता था, लेकिन जब सोचता हूँ कि वह शायद अब भी हंस रहा है तो असहज लगता है। सुबह से अब तक 8 घंटे हो गए हैं। सर्दियों में वह वहीं खड़ा है, बिना हिले। ये बहुत अजीब था। मैं इतना डर गया कि मेरे हाथ पसीने से भीग गए। घर लौटकर मैं सीधे अपने कमरे में गया, कुछ खाया और सो गया। रात करीब 10 बजे दरवाजा खुलने की आवाज से मेरी नींद खुली। पापा काम से लौटे थे। माँ मुझसे दिन की बातें कर रही थीं। मैं उस आदमी को भूल चुका था जब तक पापा ने नहीं कहा कि वह आदमी जो सड़क के बीच खड़ा था सुबह से वहीं है। मैं तुरंत खिड़की के पास गया और देखा, वह सच में अभी भी वहीं था। पापा ने कहा कि जब वे लौट रहे थे तो उन्होंने उस आदमी से पूछा कि वह क्यों खड़ा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। न ही उसकी आंखों में कोई हरकत हुई। वह बस झाड़ियों को घूरता रहा। हम सब हक्के बक्के रह गए। कौन ठंडी हवा में दिन भर खड़ा रहेगा? रात के खाने के बाद पापा ने कहा कि हम दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लें। उन्होंने पहले ऐसा नहीं कहा था, शायद उस आदमी की वजह से। मैंने अपने कमरे की खिड़कियां और दरवाजे 2 बार चेक किए और फिर माँ पापा के कमरे की खिड़की से देखा कि वह आदमी अब भी सड़क के बीच खड़ा है, जैसे कोई हीरा। उस दोपहर की नींद बेचैन थी। लगता था खिड़की के बाहर कोई घूर रहा है। अगली सुबह नाश्ते के साथ टीवी देखते हुए मुझे अचानक वह आदमी याद आया। मैं खिड़की पर भागा। कोहरा हट गया था, सड़क खाली थी। वह चला गया था जैसे कभी था ही नहीं। उसे फिर कभी किसी ने नहीं देखा। हमारा पूरा परिवार इससे बहुत डर गया था, पर कुछ दिनों में हम भूल गए। पर मैं सोचता रहा कि वह वहाँ क्यों खड़ा था, क्यों झाड़ियों को घूर रहा था, उनमें क्या था।